बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तकरीबन 1 सदी पहले का वाक़या है कि मौजूदा फ़लस्तीन के मगरबी इलाके उर्दन में कुछ मुसाफिर पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे थे। एक जगह वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। उनमें से एक ने इधर उधर कंकर फेंकना शुरू कर दिए। उसका फेंका हुआ एक कंकर करीब ही किसी गार में जा गिरा और उसमें से भयानक आवाजें आना शुरू हो गईं। सब लोग डर कर भाग गए। जब वो जरका शहर में पहुँचे तो उन्होंने कुछ लोगों से इस अजीबो गरीब गार और आवाज का जिक्र किया। थोड़े ही दिनों में ये वाक़या जुबाने ज़दे आम हो गया। ये वाक़या आसारे कदीमा के लोगों ने सुना तो वो उस गार की तहकीक करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने गार के अंदर दाखिल होकर देखा कि गार के अंदर एक कुदरती रोशनी या नूर फैला हुआ है। वो आगे बढ़े तो उन्होंने लालो जहरात से मुज़य्यन तख्त के पास सोने और चांदी के बहुत से ज़रूफ, मिट्टी से बनी हुई अलवाह और तख्त पर चमड़े के बहुत से तहरीर शुदा टुकड़े दरियाफ्त किए। आसारे कदीमा वाले गार से सारा सामान ले आए और मिट्टी की तख्तियों और चमड़े पर महफूज की गई तहरीरों पर तहकीक शुरू कर दी। ये सारी तहरीरें सुमेरी और अब्रानी जुबान में थी और उनकी ज़ाहरी हालत से मालूम होता था कि ये तहरीरें कई सदियों पुरानी हैं। जब इन तहरीरों का तर्जुमा किया गया और तहकीक मुकम्मल हुई तो मालूम हुआ कि ये तहरीरें असल में हनूक की तहरीरें हैं, जो उस जमाना में सहीफा हनूक या किताब हनूक के नाम से जानी पहचानी जाती थी। अब ज़हनों में सवाल ये पैदा होता है कि ये हनूक कौन था? उसकी लिखी हुई ये तहरीरें इतनी मशहूर क्यों थी? ज़माना कदीम में उनकी अहमियत क्या थी? उन तख्तियों और चमड़े के टुकड़ों पर क्या कुछ दर्ज था? ये सवालात जितने अहम हैं, उनके जवाबात भी उतने ही पुरइसरार और भेदों भरे हैं। बयान किया गया है कि हनूक आदम की 7वीं पुश्त से है, जिसे किताब हनूक का मुसन्निफ समझा जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहब की कुतब में उसको कातिबे रास्तबाज यानी सच्ची बातें लिखने वाला भी कहा जाता है। हनूक की इस कदीम किताब में बहुत से अजीबो गरीब वाक़यात दर्ज किए गए हैं, जिसके मुताबिक हजारों साल पहले खुदा ने आसमान से काफी सारे जिन्नों को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया था। बाइबल में उनको वाचर्स यानी फरिश्ते कहा गया है, जो कि गलत है। ये फरिश्ते नहीं बल्कि सरकश जिन थे। उन जिनों के सरबराह का नाम शामयाजा था। उसने अपने उन सरकश साथियों के साथ सबसे पहले कोहे हरमन पर बसेरा किया। जब शामयाजा ने इंसानों की लड़कियों के लंबे बाल, सफेद रंगत, बेमिसाल हदोहाल और खूबसूरत जिस्म देखे तो उसने अपने साथियों से अहद लिया कि वो आदम की बेटियों से उसका बदला लेंगे और उनके साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे। इस अहद के बाद उन्होंने बहुत सी इंसानी लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में नेफेलियंस यानी जायंट्स पैदा हुए। ये बहुत अजीबो गरीब और देव कामत मखलूक थे। पैदा होने वाली इस नई मखलूक ने जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई, हत्ता के इंसानों और फिर जंगली जानवरों और दरिंदों को भी खाने लगे। तब अल्लाह ने हनूक को उन सरकशों की हिदायत के लिए भेजा, मगर ये ऐसे सरकश और बागी थे कि अल्लाह के भेजे हुए हनूक की हिदायत से इनकार कर दिया। किताबे हनूक के 4 बाब में बताया गया है कि इस सरकश कौम ने इंसानों को भी सरकशी, बगावत और बिगाड़ के रास्ते पर लगा दिया। उन्होंने इंसानों को फसाद करने,
शर फैलाने और तबाही करने के तरीके सिखाए। उन्होंने इंसानों को तलवार बनाना और जादू करना सिखाया। उन्होंने इंसानी औरतों को बनाओ सिंगार के तरीके सिखाए। इस तरह हर तरफ फसाद, बुराई और गुनाह का बाजार गर्म हो गया। तब अल्लाह करीम ने 4 फरिश्तों मिकाईल, इसराफील, इजराइल और जिब्राइल को जमीन पर भेजा, जिन्होंने उन सरकशों को कयामत तक जमीन के पाताल में कैद कर दिया। उस किताब में तूफाने नूह का मुकम्मल अहवाल भी बयान किया गया है। हनूक बहुत सी यहूदी और मसीही तहरीरों का अहम मौजू है। हनूक यारद का बेटा और मतूशले का बाप और हजरत नूह का परदादा था। असल हकीकत ये है कि हनूक बाइबल की किताबों में से एक शख्सियत है। अबरानी में हनूक, रोमन में हानूक, अरबी में अहनूह, यूनानी जबान में हन्नीस और कुरानी अदब में ये एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ नाम हैं। कुरान में हनूक को इदरीस के नाम से पुकारा गया है। तारीख तिबरी और मरबजुल ज़ुहब में भी हनूक की निशानदेही हजरत इदरीस के नाम से की गई है। कुरानी मजीद में इदरीस के लिए 2 हवाले मौजूद हैं। पहला जिक्र सूरा अंबिया और दूसरा जिक्र मरियम में आया है। किताब हनूक में ये भी दर्ज है कि हजरत इदरीस फरिश्तों के परों पर सवार हो जाते और जमीन से ऊपर परवाज किया करते थे। हजरत इदरीस हजरत आदम के बाद तीसरे इंसान थे जिनको नबूवत के ओहदे से सरफराज किया गया। हजरत इदरीस हजरत आदम की छठी पुश्त में हजरत नूह के परदादा हैं। हजरत इदरीस गंदवी रंग, मुनासिब कद, खुशनुमा रूप, खूबसूरत चेहरा, चौड़ा और भरा हुआ सीना, मजबूत बाजू, सुरमई आंखें, सुतवा नाक, बावकार गर्दन, शीरी मकाल, संजीदा और मतीन शख्सियत थे। चलते हुए नजरें नीची रखते थे। तमद्दुन और मुआशरत के कवानीन आप ही ने वज़ा किए हैं। शहर बाबुल इंसानी आबादी और तहजीब व तमद्दुन का सबसे पहला शहर है। अब ये कूफा के नाम से मशहूर है। दजला और फुरात का दुआबा होने की वजह से ये जगह बाबुल के नाम से मशहूर हुई। तफक्कुर आपका शुआर था, इल्मो हिल्म में बेहद मुमताज थे। आपके ऊपर एक सहीफा किताबे हनूक भी नाजिल हुआ, जिसका तर्जमा आज भी मौजूद है। अल्लाह करीम सब मुसलमानों को राह रास्त पर चलने और एमाले साले अंजाम देने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।